दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक विश्व की एक ऐसी अजूबा परीक्षा है जिसमें आप किताब ले जाकर परीक्षा दे सकते हैं, यानी किताब खोल करके परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए बुक नियम का आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, कौन सा बुक ले जाना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके हैं। ये दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पर नियम ये है कि आप बुक ले जा सकते हैं। तो इस नियम का आपको फ़ायदा उठाना है, नहीं तो आप रेस में पीछे रह सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ऑफिशियल रूल देख लीजिए नियमावली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022, यह बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो एग्जाम प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, बुक के बारे में बताया गया, सब कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है और कौन कौन सा बुक आपको ले जाना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों का सबसे अधिक कमेंट ये था कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से प्राप्त करें। क्वेश्चन बैंक आपके लिए सबसे ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि बिहार एसएससी का देखिएगा तो 150 में से लगभग 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हूबहू रहेगा और आप प्रीवियस ईयर के टॉपिक को उससे रिलेटेड अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यानी जीके में आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और मैथ आप प्रीवियस ईयर को ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो सेम प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही रहता है, रीजनिंग भी उसी तरह से रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिहार एसएससी में स्पेशल पूछा जाता है, जैसे बिहार पंचायती राज से रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिएगा आप तो बुक एवं राइटर, पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड बिहार एसएससी एग्जाम में 7 क्वेश्चन तक पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एसएससी आयोग का जो गठन हुआ है 2003 में, तो 2003 से लेकर के अब तक यानी 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का यहाँ पर है और ये अभी टेस्ट के रूप में है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अभी टेस्ट के रूप में है, इसमें 10 और टेस्ट इंक्लूड होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2-3 दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से 40 प्लस सेट जो है प्रीवियस ईयर का है 2003 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस का है तो 2003 से 2022 तक जितने भी साइंस का क्वेश्चन है इसका पीडीएफ अलग से मिल जाएगा और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी का वीडियो डिस्कशन के साथ मिलेगा। और आप लोगों का ये भी था कि एक ऐसा कोर्स लेकर आइए जिसको अगर हम कंप्लीट कर लेते अच्छे से तो मेरा आसानी से रिजल्ट हो जाए। एग्जाम डेट तो आ ही गया है, बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ, आप सभी को पता है कि लगभग आपके पास 45 से 50 दिन है। तो अब आपको सीमित समय में सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करना है। इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स का दोस्तों बहुत अधिक प्राइस नहीं है, इसमें आप देखिएगा तो ये नहीं है कि 100 एग्जाम वाला है, ये 150 क्वेश्चन वाला है जिसमें आपको 25 मैथ के लिए अच्छे से फुल प्रिपरेशन करना है। रीजनिंग से देखिएगा तो बहुत डिटेल सिलेबस है, एसएससी रेलवे के कंपेयर में आप देखिएगा बिहार एसएससी का बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस है और आपको स्पेशल कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिहार एसएससी के लिए स्पेशल पढ़ना है। 50 रीजनिंग है, बाकी 25 साइंस है, साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 50 जीके है। तो सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे और यहाँ पर अभी देख सकते हैं तो अभी कुछ कम ही कंटेंट है, अभी शुरू ही हुआ है। तो आप सभी जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और परीक्षा तक आप पूरे बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और मैथ हो गया, साइंस हो गया, सभी विषय का यहाँ पर क्लास भी आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलेगा। वीवीआई टॉपिक, तो वीवीआई टॉपिक ऐसे है जहाँ से फिक्स है कि एक एक क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है, तो इसको आपको सीधे रट लेना है अच्छे तरीके से। तो जाइए आप फटाफट दोस्तों एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, अगर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बहुत कम प्राइस है। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, 150 क्वेश्चन का यह एग्जाम है, मैथ है, रीजनिंग है, उस अकॉर्डिंग। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर बुक की। तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बुक के नियम के बारे में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया के बारे में 8वें नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 6ठे नंबर पॉइंट से शुरू है। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अकॉर्डिंग यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी और यहाँ पर सिलेबस सारा कुछ के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर बुक का कंडीशन शुरू होता है, अब ये आपके लिए समझना जरूरी है, तभी आप इसका फायदा उठा पाइएगा। यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी आप पीटी एग्जाम के लिए बुक ले जा सकती है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए, यानी आप अपने साथ एग्जाम में 3 बुक लेकर जा सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम इसमें एक करोन का ले लेंगे, एक लुसेंट का जीके ले लेंगे, एक लुसेंट का साइंस ले लेंगे या फिर कोई रीजनिंग का बुक ले लेंगे और जो भी डॉट रहेगा फटाफट उल्टाएंगे और फटाफट बना लेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ हो गया, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते, जिसमें यहाँ पर देखिएगा समान अध्ययन खंड के लिए है, गणित खंड के लिए और समान विज्ञान खंड के लिए।
और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। यहाँ पर दोस्तों आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो आपको टोटल जो समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। अब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बुक का फ़ायदा कैसे उठाना है। टोटल 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। परीक्षा 10 बजे से प्रथम पाली में शुरू होगी, यानी जैसे ही 10 बजेगा आपका टाइम शुरू हो गया, यानी 12:15 तक आपके पास टाइम है। अब इसी टाइम में आपको ओएमआर शीट फिलअप करना है, क्वेश्चन आपको बनाना है, बुक लेकर जाते हैं, जितना आपको मन है उल्टाइए, जहाँ से क्वेश्चन मन होता है ढूंढिए और बनाइए। ये सब चीज़ आपको 2 घंटा 15 मिनट में ही करना है। सेकेंड पाली में 2 बजे से 4:15 बजे के बीच में परीक्षा होगी। 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी और ये टोटल 4 पाली में हो सकती है परीक्षा, नहीं तो मिनिमम 3 पाली में होगी ही होगी। एक पाली में मैक्सिमम 3 लाख कैंडिडेट की परीक्षा ली जाएगी। टोटल 9,12,000 कैंडिडेट है, तो मिनिमम 3 पाली, मैक्सिमम 4 पाली में परीक्षा होगी। अब 10 बजे वाला शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है, 10 बजे जैसे ही परीक्षा शुरू होगी, 10 बजे आपको ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब आपको 15 मिनट जो है दोस्तों यहाँ पर ओएमआर शीट फिलअप करने में, क्वेश्चन पेपर पर भी रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर जमा ले लिया जाता है, ये सब चीज़ें में निकल जाएगा। बीच में आएगा अटेंडेंस बनाने के लिए भी, साथ में बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा और आपका पिक्चर भी लिया जाएगा, फोटो भी लिया जाएगा एडमिट कार्ड के साथ, यानी 15 मिनट का टाइम आपका निकल गया। अब बचा 2 घंटा, यानी टोटल 120 मिनट। अब इस 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आप देखिएगा 75 क्वेश्चन जीके साइंस से है। इस 75 में तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बाकी जो बचा 75, अब इस 75 में आपको टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर 75 जो जीके साइंस का रहेगा, ये आप 30 मिनट यानी आधा घंटा में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 1.5 घंटा का समय, यानी 90 मिनट। अब इस 90 मिनट में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना है। और मैथ रीजनिंग का दोस्तों देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप 30 सेकंड से तो कम में बना नहीं पाइएगा। ये नहीं है कि 10 सेकंड में आपको बन जाएगा, कैलकुलेशन रहता है 30 सेकंड लगभग आपको समय लगेगा, अगर बहुत बेहतर तैयारी है तो। अगर बेहतर तैयारी नहीं है तो लगभग आपको 1 मिनट का समय लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर मैथ में जो है टोटल 25 क्वेश्चन, इस 25 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। अब लाभ हानि टॉपिक्स है, आप अच्छे से पढ़े हैं कि यहाँ पर अगर हानि पूछा जाएगा, लाभ पूछा जाएगा, कौन सा सूत्र यूज करना है, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगा इस 5 क्वेश्चन में। अब इस 5 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। अब इसको आप फर्स्ट राउंड में छोड़ दीजिएगा, इसको घेर के रखिएगा कि जब बाद में टाइम मिलेगा बनाएंगे। अब रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 35 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। इसमें आपको कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का समय दीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बचता है यहाँ पर 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड में जो आपके पास समय बचेगा, तो इस सेकेंड राउंड में जीके का जो भी क्वेश्चन आपको बना है उसको बना लिए। साइंस में 2-3 न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। अब मैथ का इस 5 को बनाना है और रीजनिंग के 15, यानी टोटल 20 क्वेश्चन। और आपके पास यहाँ पर लगभग अब लास्ट में जो समय बचा रहेगा मैक्सिमम आधा घंटा बचा रहेगा, अगर आप शुरू में अच्छे से टाइम बचाए रहिएगा तो। नहीं तो आपके पास 15 से 20 मिनट का समय बचा रहेगा, ये नहीं है कि बहुत अधिक समय बचा रहेगा, आधा घंटा मैक्सिमम हो गया और मिनिमम लगभग 20 मिनट आपके पास समय बचा रहेगा। अब इस 5 क्वेश्चन में से क्या होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो इसको आप छोड़ के रखिएगा कि बाद में समय बचेगा तो कैलकुलेशन ही करना है, बना लेंगे। अब 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गया। अब 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आयोग की ओर से जानबूझ करके हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको टाइम लगे या बने तो गलत बने, आंसर ना मिले, इस तरह से। अब इसमें अगर आपके पास यहाँ पर टाइम जो है 2 से 3 मिनट तक का भी लग सकता है एक क्वेश्चन पे। अब रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में क्या होगा कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप फिर से बना लीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट टाइम दे करके, थोड़ा टाइम लगेगा। सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा कौन सा लागू है। अब सबसे अधिक जो दिक्कत होगा दोस्तों रीजनिंग में ही। रीजनिंग में अब 10 क्वेश्चन बचता है और इसी 10 क्वेश्चन में अगर आपका 5 सही बन जाता है तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप बिल्कुल रेस से बाहर हो गए। अब अगर आप बुक ले जाते हैं तो होगा क्या, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बुक ले जाते हैं और शुरू में ही ढूंढना शुरू कर देता है। वैसे स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि 100 क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन छूट ही जाता है शुरू में। और अगर आप थोड़ा होशियारी कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि लास्ट में समय बचेगा तो बुक हम लेके आए हैं तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा समय तो छोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि जैसे साइंस का ही 2-4 क्वेश्चन है तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, इसको ढूंढते थे। अब होगा क्या कि बुक में आप तुरंत ढूंढ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप बुक लेकर जा सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक अलाउ है, यानी 10th 12वीं का बुक लेकर जाइएगा। और अभी आप 10th पास हुए, आपका जो हो गया 10 साल 12 साल 15 साल पहले
10th पास किया। अब आपको अच्छे से साइंस का भी बुक ले जाइएगा तो ये नहीं पता है कि प्रकाश चैप्टर में अगर यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड है तो कहाँ पर पेज नंबर में लिखा हुआ है। अगर लुसेंट और करॉन एलो रहता तो आप आसानी से ढूंढ लेते कि इस पेज नंबर में तुरंत राइट साइड में वहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 10 सेकेंड भी ढूंढने में नहीं लगता। लेकिन ये बोर्ड का सिर्फ बुक एलो है तो इस कारण से आप ढूंढ नहीं पाइएगा। और इसके कारण से क्या हुआ कि जो रीजनिंग का 10 क्वेश्चन था आपके पास और इसी ढूंढने में अगर आप 10 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा तो इसमें जो 5 क्वेश्चन आपको बन जाता है ये आपको छूट जाएगा और ये छूट जाने के कारण से आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट बुक ले जाते हैं लगभग आप समझिए फेल ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर जुगाड़ू तरीका आप ये अपनाइएगा कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस है इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक मान्य है। टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी देखिएगा, इसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या आईसीएसई, और अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम का ले जा सकते हैं। अब आप ये अपनाइएगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जुगाड़ू तरीका या चीटिंग भी आप कह सकते हैं, क्या करेंगे लुसेंट को फोटोकॉपी करवा करके उस पर एनसीईआरटी का कवर चिपका के हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि बुक जो है सभी स्टूडेंट को पता है कि बुक से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं, मुश्किल से 5% कैंडिडेट ले जाते हैं। आपके एग्जाम हॉल पे अगर मान लीजिए 500 स्टूडेंट है तो 20 ही ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो बुक लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो टीचर रहते हैं उसको सख्त निर्देश दिया हुआ रहता है कि जो भी बुक वाले कैंडिडेट रहेंगे उसको अच्छे से चेक करना है। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा तो जो भी 20 स्टूडेंट रहेंगे उसको साइड करवा लिया जाता है। आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करवाया जाएगा और वहाँ पे गेट के साइड में आपको कहेगा खड़ा होने के लिए। जब सभी स्टूडेंट प्रवेश कर जाएंगे इसके बाद आपको अच्छे तरीके से बुक का चेक किया जाता है, पेज पलट के चेक किया जाएगा और चेक होने के बाद खुद प्रिंसिपल आकर के सभी स्टूडेंट को बुक को चेक करता है। ये नहीं कि एक टीचर चेक कर लिया, हाँ भाई बुक ठीक है जाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से बुक का चेक किया जाता है, यानी आप चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या भूल ही जाइए कि हम कोई भी गाइड या फिर नोट्स को यहाँ पर प्रिंट करवा के और एनसीईआरटी का कवर चिपका के ले जा सकते, ये चला के बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है क्योंकि ये गाइडलाइंस पहले से दिया हुआ रहता है और सबको पता है। और जो चेक कर रहा है तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, सभी पढ़े लिखे ही टीचर ही चेक करेंगे, सब कुछ पता ही है। और यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। और जो आप बुक लेकर जाइएगा तो उस पर आपको रोल नंबर भी अपना फिलअप करना पड़ेगा, नाम, ये सब चीज़ें आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ यहाँ पर चीटिंग करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थित यानी आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध यहाँ पर जो विधि सम्मत यानी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भविष्य के एग्जाम में आपको डिवार्ड भी किया जा सकता है, निष्कासित भी किया जा सकता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बिहार एसएससी की लेटेस्ट एग्जाम का नोटिस देख लीजिए, ये नोटिस क्या कुछ कहता है। यहाँ पर देखिएगा प्रतिबंधित सामग्री में सभी का नाम बताया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों पेन भी आपको एग्जाम हॉल में ही दिया जाएगा, पेन भी अलाउ नहीं रहता है। आप चाहिएगा एग्जाम देने सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अपना आईडी प्रूफ, और आप खुद जाइए एग्जाम दीजिए, पेन वहीं पर दिया जाएगा। बुक अगर आप लेकर जाते हैं बुक का ऐसा टर्म कंडीशन है कि आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आप एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक ले जा सकते हैं। अगर आप 10th का साइंस का ही बुक लेकर जाइएगा तो साइंस से क्वेश्चन रहेंगे जो भी, और अगर आप उसको ढूंढना भी चाहिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप बुक लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा भी मिलेगा तो सिर्फ साइंस वाले बुक में आपको फ़ायदा मिलने वाला है और बाकी किसी भी बुक में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप जीके सेक्शन से बुक लेकर भी जाते हैं, सिर्फ जीके सेक्शन से एक बुक अलाउ रहेगा। तो अगर आप इतिहास का ले जाते हैं तो इतिहास में ज़रूरी नहीं है कि 10वीं से ही रहेगा, 9वीं 8वीं से भी रह सकता है। और साइंस में अगर आप लेकर जाइएगा तो मान लीजिए फिजिक्स का बुक लेकर गए हैं तो फिजिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर टाइम बचता है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ खास बुक से आपको फायदा नहीं होने वाला है। बेहतर यही होगा कि अभी आपके पास समय है, ये सब चीज़ों को भूल करके आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बस आपका अपना मेहनत ही काम आने वाला है। और यहाँ पर ऐसा टर्म कंडीशन है कि आप लुसेंट करॉन अगर आप चाहिएगा चीटिंग या अन्य माध्यमों से भी हम लेकर जाएँ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बुक से आपको कुछ खास फायदा इसलिए नहीं होने वाला है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर आप बुक के चक्कर में रहिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर को लेकर था तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपडेट हो गया है, इसमें 10 और सेट अपडेट हो जाएगा 2-3 दिनों में, यानी 40 प्लस जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा 2003 से लेकर कब तक जितने भी है। बाकी जो भी यहाँ पर वीवीआई टॉपिक है ये अलग से मिलेगा।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मैथ का क्लास और नोट्स यहाँ पर है। साइंस का क्लास हो गया, रीजनिंग का क्लास, जीके का क्लास और बिहार के ऑल एग्जाम का प्रीवियस ईयर। इसमें दरोगा, बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम है सभी का प्रीवियस ईयर मिलेगा। खास करके बिहार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों बुक के बारे में जो भी चीज़ें था अच्छे से आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा बुक ले जाकर आप फायदा रह सकते, अच्छा स्कोर कर सकते, सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।